हेलो बच्चों, आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखने वाले, दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं बच्चे। सबसे बड़ा इस दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट यह है कि दूरी जो होता है बच्चों, दूरी जो होता है वो होता है अदिश राशि। वो होता है अदिश राशि जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और विस्थापन जो होता है ये सदिश राशि होता है। ये क्या होता है? सदिश राशि, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों ही बच्चों देखो क्या है, दूरी और विस्थापन ही क्या है, दोनों ही एक दूरी नापने का दोनों क्या है, एक इकाई है दूरी और विस्थापन, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि। बोलोगे भैया ये अदिश सदिश में क्या हो गया? तो पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि अदिश और सदिश में बहुत बड़ा अंतर होता है। अदिश हम उसे अदिश किसे राशि बोलते हैं? जिसमें सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो। और सदिश में क्या होता है? परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। अब बताओ बच्चों, दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में थोड़ा एग्जांपल देके समझते हैं क्या कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर, और डिफिनीशन भी समझते हैं इस दोनों के बारे में। चलो बच्चों, एक क्या करते हैं, दो बिंदु लेते हैं हम यहाँ पर, दो बिंदु जिसका नाम ए है और दूसरा का बी है। ठीक बच्चों, अगर मान लो ए से बी तक क्या है, मान लो डिस्टेंस है ए से बी, जहाँ है डिस्टेंस। अब देखते हैं क्या बच्चों, ए से बी तक जाने में बहुत सारा रास्ता है। एक इधर से भी रास्ता है जाने का, और इधर से भी जाने का रास्ता है ए से बी तक में, और इधर से भी जाने का रास्ता है, और एक इधर से भी है जाने का रास्ता। सब मिला के क्या को रास्ता हो गया बच्चों? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक इससे भी तो जाएगा, ये भी तो रास्ता है। ये मिला के 5 हो गया, रास्ता हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, मान लो कि ये 110 किलोमीटर होगा, उससे छोटा होगा 100 किलोमीटर। ये मान लो क्या सबसे कम है, तो ये होगा कितना? 50 किलोमीटर होगा। और ये होगा चलो 80 किलोमीटर, ये होगा 90 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब समझते हैं इसके बारे में, दूरी और विस्थापन में समझते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है, इस तरह से जाएगा कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जाएगा ए से बी तक में, तो ये जो ए से बी तक जो गया ना बच्चों, इस तरह से यहाँ से सेकेंड वाले से, ये थर्ड वाले से गया, ये फोर्थ वाले से गया, ये सभी कहलाएंगे क्या? दूरी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। क्यों परिमाण है? सिर्फ इधर से गया और इधर आ गया, किधर किधर देखो, देखते हो बच्चों, इधर गया फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, इस तरह से गया। ये सभी कुछ ऐसा ही हुआ, ये सभी। तो दूरी का डिफिनीशन क्या हो गया कि दूरी उसे कहेंगे जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के कुल लंबाई को बोलेंगे। ये पूरे लंबाई को बोलेंगे, कुल लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? कुल लंबाई क्या बोलते हैं? कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। मतलब कहने का मतलब कि ए से बी तक जाने में जो ये लगा पूरे दूरी, ये पूरे कुल लंबाई को, इसको पथ भी बोल सकते हैं, तो इससे भी तो डिफिनीशन बोल सकते हैं कि ए से बी तक जाने में पूरे पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। ठीक, और इसमें डायरेक्शन बता सकते हैं, कोई एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि इधर से इधर गए या पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर गए, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है। ये हो गया क्या? दूरी हो गया। और विस्थापन देखो क्या है, विस्थापन है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक गया ना, ये रास्ता से जो भी जाएगा, ये क्या करेगा? विस्थापन स्थगित करेगा। तो विस्थापन के डिफिनीशन ही होता है कि ए से बी तक जाने में न्यूनतम दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा उसे क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। तो विस्थापन का डिफिनीशन क्या होगा कि दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। लेकिन दूरी क्या हो जाएगा कि दो बिंदु के पूरे पथ की लंबाई को बोलेंगे क्या? दूरी बोलेंगे। पूरे पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं बच्चों? थोड़ा इसको क्या करते हैं और बढ़िया समझते हैं, और थोड़ा क्या करते हैं विस्थापन दूरी के बारे में और थोड़ा बढ़िया समझते हैं। मान लो बच्चों क्या, चलो इसे समझो और एग्जाम्पल समझते हैं, इसे यहाँ समझते हैं। मान लो बच्चों क्या, इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। ठीक बच्चों, चलो इससे पहले कुछ दूसरा चीज समझते हैं। मान लो बच्चों एक बिंदु है, ये बिंदु है, ए से
बी तक कोई बिंदु है। मान लो कोई व्यक्ति गया यहाँ से यहाँ तक, भाई गया है तो कोई काम से ही गया होगा, कुछ सामान लाने के लिए गया होगा और फिर वस्तु बताओ यहाँ घर है उसका, तो यहाँ गया तो फिर बताओ बच्चों ये घूर के यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लो ये लंबाई जो है ये चलो 2 किलोमीटर है, तो बताओ बच्चों तुम सब बता सकते हो कि दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि 2 किलोमीटर गया फिर 2 किलोमीटर आए तो सब मिला के कितना हो गया 4 किलोमीटर। लेकिन देखो बच्चों विस्थापन जो है, अब विस्थापन देखो क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन जो होता है ना बहुत गजब चीज़ है यार, ये जानते हो साइंस को मानने का तैयार ही नहीं है। अब बताओ कोई बंदा गया यहाँ से यहाँ गया यहाँ से आया तो सब मिला के 4 किलोमीटर तय किया, लेकिन विस्थापन बोलता है कि नहीं हम 0 हो जाएंगे। लो गजब कर दिया यार, क्या कर दिया, क्यों होगा देखो, क्योंकि साइंस में विस्थापन से ये मतलब नहीं है कि आप गए और आए, इससे मतलब इसको है कि आप गया तो फिर आ गया ना अपने बिंदु पर, एक बार गया बी पर फिर तो आ गया ए पर, बी पर गया फिर आ गया ए पर, तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, समझो कितना गजब चीज़ है यार, कितना मेहनत किया गेल होगा यार, काम सब्जी उब्जी कुछ लाने के लिए गया होगा, लेकिन विस्थापन मानने को तैयार ही नहीं है। ये कहता कि नहीं यार तुम गया तो फिर आ गया तो अपने स्थान पर आ गया तो क्या हो जाएगा विस्थापन 0। और एक एग्जाम्पल समझते हैं, इस सर्कल से समझते हैं। इस सर्कल जो है पूरे पथ की लंबाई है, तो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन क्या करता होगा दौड़ता होगा, ये लंबाई है ठीक, दौड़ने वाला क्या है पथ की लंबाई है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और यहाँ से गया और फिर ए तक आ गया, तो पूरे पथ की लंबाई चलो क्या है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों दूरी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन आप तो बता सकते हो बच्चों कि विस्थापन हो जाएगा 0, बिल्कुल हो जाएगा, सही सब बोले हैं, सब सही बताए हो कि विस्थापन क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए से गया लेकिन फिर तो ए पर आ गया, अब आ गया तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। अब भाई विस्थापन साइंस में विस्थापन मानने को तैयार ही नहीं कि आपने इतना दौड़ा, नहीं आप गया एक बार यहाँ से चल दिए फिर तो दौड़ते दौड़ते आप यहाँ आ गए, जब यही पर आ गए तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए से बी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है और बी से सी तक दूरी 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है डी है। चलो बच्चों समझते हैं इसके बारे में बढ़िया से। अब कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, मान लो ए से बी तक में बताना क्या, दूरी बताना है और विस्थापन बताना है, दूरी बताना है और विस्थापन बताना है, ठीक बच्चों। चलो पहला क्या है ए से बी तक कोई व्यक्ति गया तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, ए से बी तक गया दूरी पूरे पथ की लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दूरी कहलाएगा नहीं। अब कोई रास्ता नहीं एक ही रास्ता है तो दूरी क्या यही कहलाएगा। विस्थापन कितना कहलाएगा, विस्थापन भी कितना कहलाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अब इधर ए से बी तक जाने के लिए एक ही रास्ता है सबसे शॉर्ट, तो विस्थापन भी वही होगा दूरी भी वही होगा। लेकिन बच्चों देखो ए से सी तक जाने में दूरी क्या हो जाएगा, गया बच्चा यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर चला, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर चला, तो सब मिला के कितना हो गया 4 3 दूरी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन तो ये पूरा नहीं होगा क्योंकि विस्थापन से कहता कि ए से सी तक में सबसे न्यूनतम दूरी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ फान जाएगा। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा, ए सी का विस्थापन कैसे निकलेगा, तो बताओ ये 4 है ये 3 है, तो ये मान लो एक लंब है ये आधार है, तो ये करने हो गया, तो बताओ ए सी बराबर नहीं निकल जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √9 + 16 बराबर √ कितना हो जाएगा 25, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों विस्थापन कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। किसी को समझने में दिक्कत, ये दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विस्थापन जब होगा तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं फानेगा क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक ये लंब मान लो ये आधार मान लो, तो लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट, ये पाइथागोरस पर में हो गया, अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, सब मिला के 3 9 16 25, आई ए सी बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो ये 5 हो गया तो विस्थापन कितना हो गया 5। तो विस्थापन के मतलब समझ में आया कि ये दो बिंदु का क्या था न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत। चलो इसको और बढ़िया समझते हैं विस्थापन के बारे में। चलो मान लो बच्चों यहाँ से कोई जाने का रास्ता है, ऐसे ऐसे जाने का रास्ता, ऐसे जाने का रास्ता, ऐसे करके ऐसे जाने का रास्ता है, ठीक बच्चों, जाने का रास्ता है, ठीक। अब मान लो बच्चों क्या है, जाने का रास्ता है और यहाँ तक यहीं तक, चलो मान लो यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मान लो बच्चों इस तरह से क्यों रास्ता बना हुआ है, कोई रीज़न होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई गड्ढा होगा या पानी होगा, या तो किसी का मकान हो सकता है, क्या किसी का घर हो सकता है, तालाब हो सकता है, नहीं बच्चों क्या हो सकता है, तालाब हो सकता है, कुछ मतलब गड्ढा पानी, चलो कुछ क्या है, घर बना हुआ है यहाँ पर, तब ना इस तरह से रास्ता बनाया यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन सब बताओ दूरी इसका क्या हो जाएगा, दूरी के बारे में समझाते हैं। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। हमको इसका दूरी पता रहेगा तो हम दूरी बता देंगे पूरे जोड़कर, ये दूरी हो जाएगा। लेकिन विस्थापन देखो बच्चों, विस्थापन मानने की तैयारी नहीं है, नहीं कहता कि हम इसे जीवे नहीं करेंगे। अब कहता है घर है, पानी है, कोई बात नहीं, चलो तोड़ दो, घर है तोड़ दो, पानी है कोई बात नहीं, उसको क्या बना देंगे, नहर बना देंगे। पानी है तो पानी है तो उस पर क्या करेंगे, पुल बना देंगे। लेकिन जब हम जाएंगे तो हम ऐसे ही जाएंगे, ये न्यूनतम दूरी ए से बी तक गया, तो यह कहता नहीं, हम जब तय करेंगे क्या, न्यूनतम दूरी ही तय करेंगे, न्यूनतम ही दूरी करेंगे तय, हम इधर से जीवे नहीं करेंगे। अब बताओ विस्थापन के बारे में समझ में आया, क्लियर हुआ। घर है मकान, उससे कोई मतलब नहीं उसको, वो क्या कहता है घर है तोड़ दो। अब तालाब है तो उस पर क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। लेकिन जब जाएंगे तो हम ऐसे जाएंगे, इधर से हम जीवन करेंगे विस्थापन। तो बताओ विस्थापन यहाँ से यहाँ हो जाएगा इस तरह से, दूरी इस तरह से पूरा हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत दूरी और विस्थापन के बारे में। ओके बच्चों, इस तरह से क्या हो गया, टॉपिक हमारा दूरी और विस्थापन के बारे में क्या हो गया, समाप्त हो गया बच्चों।